सर, सबसे पहले तो नई सरकार की बनने की आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। नई सरकार बनी है सर, कई नीति भी बनी नई नई आएंगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सबसे पहला सवाल। देखिए, बधाई के पात्र तो पूरे बिहार की जनता है। एक ऐसी सरकार, अराजक सरकार, एक ऐसी सरकार जो सनातन विरोधी हो, एक ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार की जननी हो, वैसी सरकार से जनता को मुक्ति मिली। ये तो जनता के लिए बधाई का चीज़ है और मैं जनता को बधाई दूंगा। और ये जो दोबारा सरकार बनी है, ये एक स्वाभाविक सहयोगी रहे हैं एनडीए के लोग। और आपको पता है कि चुनाव भी हम साथ में मिलकर लड़े थे। बीच में किसी कारणों से हम अलग हुए और फिर साथ में हो गए हैं। तो ये तो पुनः घर वापसी है। और अभी जो भी काम होगा, जैसा आपने सवाल किया, तो काम सब अच्छे ही होने वाले हैं। और अभी बीच के दिनों में जो काम हुआ, जिसके लिए विरोधी खेमा का एक पार्टी जो आवाज़ उठा रहा है कि मैंने किया, ये सारे काम एनडीए गवर्नमेंट में सबसे पहले प्लान किए हुए थे। और आपको पता है कि 2-4 महीना के अंदर में ना वैकेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं, ना फंड का एलोकेशन कर सकते हैं, और ना ही उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो प्रोसेस ये पहले से चलता है, जिसमें आप वैकेंसीज क्रिएट करते हैं, इस पर फंड एलोकेशन करते हैं, और तभी आप उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और बहाली होती है। तो ये 2 फेज़ कंप्लीट हो चुका था, तीसरे फेज़ पे जाके रुका हुआ था, और वहाँ पे ताली बजाने के लिए लोग पहुँच गए। तो ऐसे धोखा देने से नहीं होगा। ये सरकार जो है, आप बोलते जो डबल इंजन की सरकार, सही मायने में है। क्योंकि आगे से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन मिलता है, जिस तरह से वो देश का विकास कर रहे हैं, उसमें जुड़ने की ज़रूरत है। आपने देखा कि कुछ दिनों तक जब हम सरकार से अलग रहे, एम्स एलोकेशन जो हुआ, लैंड में ही फंस गया मामला। स्वाभाविक है, जहाँ भी आपकी विपक्ष की आजकल सरकार है, खास करके हमारी भाजपा की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके साथ चल नहीं पाती है, पीछे रह जाती है। सारे एम्स बन गए हैं, 22-23 एम्स जो बनने वाले थे, सब ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टार्ट हो चुके हैं, और जो नहीं हुए वो स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपके यहाँ भूमि पूजन ही हो रहा है, जिसमें जो हमारी राज्य की सरकार है वो सरासर दोषी है, क्योंकि लैंड ही नहीं दिया। अभी जो मूल समस्या बिहार में सबसे ज़्यादा समस्या है करप्शन, क्राइम का, दूसरी चीज स्वास्थ्य पे, और दूसरा शिक्षा के ऊपर। नई सरकार बनने के बाद ये तीनों चीज पर कंट्रोल कर पाएगी ये नई सरकार? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में तो आप देखिएगा कि 1-2 दिन में ही सुधार शुरू हो जाता है। क्योंकि पता नहीं कहाँ से वो अचानक से अराजक तत्व इतने एक्टिव हो जाते हैं समर्थन के कारण। एक मोरल समर्थन उनको मिल जाता है एक खास पार्टी का, जिससे वो तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं और पूरे प्रदेश में एक नंगा नाच होने लगता है। आपने देखा कि किस तरह से पुलिस अधिकारियों पे हमला होता है, पुलिस जो रक्षक बल है उन पे हमला होता है। जो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, आपने देखा होगा पटना के बेली रोड पे, जिनके साथ इतना बड़ा घटना हुआ और सरकार ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। ऐसे में आप कैसे समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में कानून के प्रति एक जो संभावना दिखती है, एक उनके अंदर जो ताकत दिखती है, कहाँ से आएगी? ऐसे केसेस में जहाँ पे सरकारी तंत्र पे हमला होता है, उस पर तुरंत ही एक्शन होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि जोगी जी, ये मैं कंप्लीट कर लूँ, जैसा जोगी जी या भी मोहन सिंह यादव जी का आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनका एक्शन हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए त्वरित एक्शन बहुत ज़रूरी होता है, जो इस सरकार में नहीं दिख रहा था। महागठबंधन की सरकार में फुलवारी में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और मार दिया गया। जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो असुरक्षित महसूस जनता कर रही थी, क्या नई सरकार आने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? बिल्कुल ही करेगी। और मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कि अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, जिसमें सम्राट चौधरी जी और विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं, या तो उनको बिहार छोड़ना होगा, या तो गया में पिंडदान उनके परिवारजनों को करना पड़ेगा। तो हमारी जो पार्टी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही साफ साफ संदेश देना चाहती है अपने प्रदेश में
अपने जो हमारे लोग हैं, जो हम समाज में रहते हैं, कि हमें एक अच्छी सरकार, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार मिलेगी और ऐसे तत्वों को, अराजक तत्वों को त्वरित कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डाला जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रही है कि अब आगे क्या होगा। आपकी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री जी का कार्यभार किस तरह, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुख्यमंत्री जी एक टीम की तरह काम करते हैं और वो टीम के लीडर होते हैं। अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो परफॉर्मेंस सरकार का गड़बड़ होता है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन इधर इनके बीच में जो जिनके साथ अभी चले गए थे, आपस में ही खींचतान था जी जी। और इनको पता था कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, तो कुछ कार्य हुआ ना हुआ, लेकिन उसका योगदान लेने की होड़ सी मची हुई थी। ये सरकार गिरने के पहले ही आपने देखा होगा। तो मुख्यमंत्री जी तो काम करते हैं और उनका जो कार्य होता है एनडीए के साथ में, एनडीए में जब वो रहते हैं तो ज़्यादा ही अच्छे से वो सफल हो पाता है, क्योंकि एनडीए एक ऐसा अलायंस है जो देश का सबसे पुराना अलायंस है और यहाँ पे एक जो साझेदारी का एक जो समझ होता है एनडीए में सबसे ज़्यादा है। तभी आप देखे होंगे कि एनडीए के अलायंस हमेशा से टिके रहते हैं। एक दो अगर किसी कारण से जाते भी हैं तो घूम फिर के फिर एनडीए में ही आते हैं। खड़गे जी बिना नाम लिए कहे हैं कि कुछ लोग आया राम और गया राम, क्या कहना चाहिए? देखिए, खड़गे जी के तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया होगा। अब इतनी हल्की वो, इतने बड़े नेता होके इतनी हल्की वो एक कमेंट कर रहे हैं, इसी से आप समझ सकते हैं। नीतीश जी आया राम गया राम नहीं है। वो 18 साल से बिहार की राजनीति में अपना महत्व रखते हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनका जो कथन है वो अपने आप में एक दुर्भावना से ग्रसित है, मैं बोलूँगा, क्योंकि उनका जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो बनते बनते ख़त्म हो गया, कोलैप्स कर गया। आखिरी सवाल सर, क्या बिहार के जो 40 सीटें हैं उस पर क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ से दावेदारी है? हमारी पार्टी जो अपने एलाइंस के साथ लड़ेगी, जो हमारा एनडीए अलायंस है, और हम सभी 40 सीटों पे अब अच्छे से जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग की तैयारी ऑलरेडी सभी सीटों के लिए थी और हमारा संगठन बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहा था। चुनाव भी काफ़ी पास में था, तो उस तैयारी का फ़ायदा अब एनडीए को मिलेगा और जो जदयू के कैंडिडेट होंगे या जो भी एलजेपी और दूसरे कैंडिडेट हैं, उनको भी भाजपा का संगठन का लाभ मिलेगा और हमारी जो एनडीए अलायंस है वो 40 की 40 सीटों पे क्लीन स्वीप करने वाली है।